Assalamu alaikum and good morning you all. How are you kids? I hope you all are fine. बच्चे open your books and notebooks as well. Yesterday I explained SVT. I hope आप लोग को समझ आ गई होगी and I hope you started writing. Now open your book of page 18. Page 18 of your book, Unit 3. Write that on the top of the page and prepare the page in your notebooks as well. Checkup. As you know, the checkup page is all about your tests, okay? जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं, जितना कुछ आप लर्न कर चुके हैं, उन सब में चेकअप वाला पेज जो होता है ये टेस्ट काइंड ऑफ होता है, ओके? वोकैबलरी, आपकी वोकैबलरी को जज किया जाता है. चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द टेबल. अब चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम हेयर, ओके? यहाँ से आप लोगों ने वर्ड चूज़ करना है एंड यू विल राइट द मीनिंग ओवर हेयर्स. समझ आ रही है? द फर्स्ट वन इज़ हेल्प, ट्रिप. हेल्प मदद. ट्रिप का मतलब जर्नी भी है, लेकिन ट्रिप का मतलब यहाँ पे फॉल, गिरना भी है. यू कैन चेक द मीनिंग्स, ओके? ट्रिम्बल. ट्रिम्बल मतलब हिलना, कांपना. आंसर जवाब देना. ग्रॉल अ काइंड ऑफ शिकायत, गराना, बड़बड़ाना. शेक कांपना, हिलना. रिएक्ट तासुर देना, जवाब देना. कंप्लेन शिकायत. तंबल, इसकी मीनिंग भी उस सेंस में ली जाती है, गिरने के सेंस में, ओके? तंबल मीन अ सडन ड्रॉप फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन, ओके? अ सडन ड्रॉप फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन. द लास्ट वन इज़ एड. एड मीन मदद, इमदाद, ओके? नाउ आई हैव रिटन द मीनिंग्स ओवर हेयर, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी मतलब लिखने में. ग्रम्बल बड़बड़ाना, शिकायत करना, गुस्सा होना. तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ? एक है ग्रॉल. ग्रॉल इज़ ऑल्सो वी यूज़ फॉर शिकायत या. द नेक्स्ट इज़, दूसरा ब्लॉक भी है तो दूसरा वर्ड हम क्या लिखेंगे? ये हो गया, इसके ऊपर टिक लगाएं. शेक, रिएक्ट, कंप्लेन, ओके? द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्लेन. शिवर कांपना. शेक का मतलब भी है कांपना. एंड ट्रिम्बल, TREMBLE, ट्रिम्बल, ओके? द अदर वर्ड इज रिस्पॉन्ड, जवाब देना. आंसर एंड रिएक्ट. असिस्ट, मदद करना. ट्रिम्बल भी हो चुका है. शेक, रिएक्ट, कंप्लेन. असिस्ट, हेल्प, गुड. एंड द अदर इज एड. द लास्ट वन फॉल. कौन से वर्ड्स रह गए ऊपर देख लें, ओके? It was question number 1. बच्चे, what you have to do in your notebooks, give the topic, unit, exercise and page number. After that write the question. Question के बाद फिर इसी तरह टेबल बना के ये वर्ड्स लिख लें. एंड आफ्टर दैट एक वर्ड कॉपी के मिड में 2 लाइन्स ड्रॉ कर लें, एग्जैक्टली लाइक दिस. एक वर्ड तो बुक में गिवन है वो आप लोग लिख लें, और 2 वर्ड जो 2 कॉलम्स आप लोग बना लेंगे तो उसमें फिर ये अल्फाज लिख लें, ओके? दिस वाज क्वेश्चन ए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी. कॉम्प्रिहेंशन, ट्रू और फॉल्स. जहाँ पे ज़रूरत होगी हम टिक लगाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम फॉल्स क्रॉस लगाएंगे. बट व्हाट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स कि फुल
ये आंसर फुल ये लाइन लिख लेंगे आप लोग। लाइन लिख ली, उसके सामने यू हैव टू ड्रॉ द टिक लाइन। ऐसे अगर आप लोग करना चाहते हैं, या फुल लाइन लिख लें, नेक्स्ट लाइन में फिर आप ट्रू और फॉल्स का साइन कर ले या स्पेलिंग लिख ले। ओके, अब जो ये ब्लॉक है ये उन फ्लैग से रिलेटेड है बच्चे जो हमने पढ़े हैं। फ्लैग नंबर 1, 2, 3 डेंजरस वाला है, एक सेफ्टी कोड है, फ्लैग 1, फ्लैग 2 एंड फ्लैग 3। ओके, कि किस फ्लैग का क्या मतलब है। अ रेड फ्लैग मीन्स डेंजर, रेड फ्लैग का मतलब ख़तरा है, तो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पे टिक का निशान लगाएं। रिवर्स आर सेफ टू स्विम इन, रिवर्स बड़े बड़े दरिया जो हैं क्या वो सेफ़ होते हैं कि उसमें स्विमिंग की जाए। सो दिस इज़ फॉल्स बच्चे, बड़ा दरिया होता है तो वहाँ पे तो नॉट पॉसिबल कि वो सेफ़ हो। इन एन इमरजेंसी डायल 000, नो, इमरजेंसी के लिए 000 नहीं, आई थिंक 1122 नंबर है। यू शुड नेवर स्विम अलोन, बिल्कुल सही बात की है कि आपको कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन ट्रबल शाउट, अगर आपको कोई मुश्किल हो, मुसीबत में है आप, तो आप चिल्लाएं ताकि आपकी चीख की आवाज़ें कोई सुने। तो हाँ, तो ये भी सही बात है, आप खामोश रहेंगे तो आपकी आवाज़ तो कोई नहीं सुनेगा। अ सेफ फ्लैग मीन्स देयर इज़ अ लाइफ गार्ड, सेफ फ्लैग का मतलब है कि आपको बचाने वाला बंदा है, तो हाँ दिस इज़ करेक्ट। सेफ मतलब आप सेफ हैं, तो दैट्स वाई सेफ इज़ द वाटर सेफ्टी कोड। हाँ, ये वाटर सेफ्टी कोड है। मोस्ट सी एक्सीडेंट्स अकर इन विंटर, विंटर मीन्स मौसम सरमा, तो मौसम सरमा में आप लोग स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं। आपको मौसम सरमा में गर्मी लगती है, आप नहाने जाते हैं, या मौसम गर्मा में गर्मी लगती है तो आप नहाने जाते हैं। विंटर में नहीं, समर में। अच्छा, तो दिस इज़ रॉन्ग। अ ब्लैक फ्लैग मीन्स नो स्विमिंग, बिल्कुल। रेड फ्लैग मीन्स बी केयरफुल स्विमिंग, नो, रेड फ्लैग का मतलब है कि स्विमिंग करनी ही नहीं है। ओके, लुक, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। Look at question number A and question number B. Okay, thanks for today.